Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Global Trainer and a Business Coach. हमारा आज का टॉपिक है 7 tiny Japanese habits to transform your life. आप अगर इन छोटी छोटी आदतों को अपनाएंगे तो आप बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सबसे पहला जो टाइनी हैबिट है वो सीसो है। सीसो मीन्स सफाई। अगर आप सफाई रखते हैं, अपने अतराफ सफाई रखते हैं, आप मशीनों की रखते हैं, टेबल की रखते हैं, आप जहाँ पे भी आप अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखते हैं तो उसमें आपका काम करने को दिल लगेगा और मशीनों के अंदर ब्रेक डाउन कम होगी। ये छोटा सा ऐसा है, ये छोटी सी सफाई की तरतीब ऐसी है कि जिस पे जापान ने बहुत तरक्की की है, उसकी सारी इंडस्ट्री की और सारी क्वालिटी की जो प्रोग्रेस है वो इसी के ऊपर। उसके बाद दूसरी जो ट्रेनिंग हैबिट है वो काइजन है। काइजन मीन्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मुस्तकिल आप इम्प्रूव कीजिए। आप छोटे काम से स्टार्ट कीजिए, आप छोटे छोटे काम लीजिए। हम बाज़ दफ़ा बड़े बड़े कामों का प्लान करते हैं कि हम इतने घंटे वर्कआउट करेंगे, इतने घंटे हम पढ़ेंगे, इतने घंटे हम लिखेंगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते। तो आप उसके अंदर जो है आप सिर्फ 5 मिनट का फ़ैसला कीजिए कि 5 मिनट में पढ़ूंगा, 5 मिनट में लिखूंगा, 5 मिनट जो है मैं एक्सरसाइज करूंगा, 5 मिनट में वॉक करूंगा और 5 मिनट में घर की सफाई और घर के काम करूंगा, 5 मिनट अपने ऑफिस के या उसके घर पे बैठ के काम करूंगा। सिर्फ आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद उसको जो है डेली 1 मिनट बढ़ाते चले जाइए। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चले जाएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि आप में कितनी चेंजेस आती हैं। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है ना वो है। उसके बाद अगली आदत जो है वो इकिगाई की है। इकिगाई क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढिए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। देखिए, कमाना खाना तो कोई मकसद नहीं हुआ ना, ये तो जानवर भी कमा रहे हैं ना, तो वो कोई काम नहीं हुआ। तो आपको जो है वो फैसला करना है कि आपने ज़िंदगी का क्या मकसद बनाना। तो ज़िंदगी का मकसद अगर वो दूसरे का काम है, दूसरे का फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा है, तो वो बहुत अच्छा बात। और दूसरा हम कहते हैं ज़िंदगी आमद बराए बंदगी। तो बंदगी के लिए यानी आपको अपने अल्लाह के अपने क्रिएटर को याद रखना चाहिए और आपको उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जब तक आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे आप खुशी नहीं होगी। खुशी हम समझते हैं कि खर्च करने से होती है, अपने आप पे खर्च करने से होती है, लेकिन वो एक बहुत आर्जी खुशी होती है। उसके बाद फिर हम बोर हो जाते हैं। इवन हम अगर बाज़ार से कोई महंगी चीज़ ख़रीद लेते हैं तो घर आते आते बाज़ दफ़ा हमारा दिमाग जो है वो उसके चल रहा होता है और उसको रीअसेस कर रहा होता है कि फिर कहते हैं कि इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, तो हमें टेंशन हो जाती है। तो खुशी तो बड़ी आर्जी होती है अपने आप पे खर्च करने के लिए। खुशी जो है वो दूसरे पे खर्च करने के लिए होती है। इसके बाद आता है स्टॉसिन, यानी आप खाना खाने को जो है आप खाना पेट भरने से पहले स्टॉप कर लीजिए। जितने खाने की आपको ज़रूरत है उतना आप खाना खाइए। ओवर ईटिंग कभी भी ना कीजिए, आप अंडर ईटिंग कीजिए। आप मैदे को 2/3 आप फिलअप कीजिए, ज़्यादा फिलअप नहीं कीजिए। और इससे आप जो है चाको चौबंद रहेंगे और आपकी लाइफ भी बेहतर हो और पुरसुकून होगी। उसके बाद आ जाता है सूजी। सूजी के अंदर क्या है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी आप में सीखने सिखाने का अमल होना चाहिए। लीडर क्या कर रहा होता है, सीखता रहता है और सिखाता रहता है। तो आप भी अपने माइंड को खुला रखिए और नई नई चीज़ें हर एक से सीखिए, छोटे से बड़े से, अपने टीम मेंबर से आप सीखिए और दूसरों को सिखाइए और उनको इम्प्रूव करते चले जाइए। इसी तरह से आप जो है वो इम्प्रूव करते जाएंगे। जब तक आपके अंदर ये इसकी सीखने सिखाने की आदत नहीं होगी आपका दिमाग अलाइव नहीं रहेगा और दिमाग का अलाइव रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाता है सूजी, यानी आप जो है आपको अपना जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आपको देखना होगा और आपको एनवायरनमेंट के अंदर और ख़ास तौर पे आपको जो है अपनी मिस्टेक से लर्न करना होगा। आप देखिए, मिस्टेक तो होनी है ना। आप अगर मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक तो होगी, हर बंदे से गलती होती है, इंसान तो है ही गलती का पुतला। तो आप अपनी गलतियों से सीखिए। गलती जो है वो फीडबैक है, गलती जो है वो फीडबैक है, उससे आपको जो है वो नई नई चीज़ें आप सीखते हो। आप गलती को, बाद लोग जो होते हैं गलती वो कर देते हैं तो कोलैप्स कर जाते हैं, या बिजनेस के अंदर कहीं लॉस हो गया या फेलियर हो गया तो वो कोलैप्स कर जाते हैं। और बाद लोग इसे डाटा समझ के इसे फीडबैक लेते हैं और इससे अपनी गलतियों को दूर करते हैं।
اور اس کے بعد پھر جو دوسری آ جاتی ہے وہ شنسوین یوکو، یعنی آپ کو کنیکٹیویٹی رکھنی ہے، آپ کو نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرنا، آپ کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا. آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو آپ خوش رہیں گے اور آپ چیزوں کو سیکھتے بھی رہیں گے اور آپ بہتر رہیں گے. تو آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ کیجئے، اپنی کنیکٹیویٹی کو آپ بہتر رکھیے. جب تک آپ اپنی کنیکٹیویٹی بہتر نہیں رکھیں گے آپ بہتر نہیں ہوں گے. تو نیچر کے ساتھ آپ کنیکٹ کیجئے. آپ پارکس کے اندر جائیے، آپ جو ہے جانوروں کے ساتھ آپ بیٹھیے، آپ پرندوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف جائیے، آپ صحراؤں کی طرف جائیے. آپ اپنے آپ کو دیکھیے، نیچر سے کنیکٹ کر کے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. اور سال میں ایک دفعہ جو ہے 15 دن کے لیے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ کو سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا، آپ کو اپنا کاروبار، اپنے جاب جو بھی ہے آپ اس سے چھٹی لیں اور اس کے بعد آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ کریں. اور آپ دیکھیے کہ آپ کا دماغ ریسیٹ ہو جائے گا. آپ کو نئی نئی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی اور آپ زیادہ امپروو کرو گے اور آگے سے آگے بہتر ہوتے چلے جاؤ. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.